अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ज़मीन है सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एफआईए एड और इंस्पेक्टर का 4th मॉक टेस्ट। इससे पहले के जो 3 मॉक टेस्ट है वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, जिसमें 50-50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मौजूद है, जो कि फेज 3 से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्टूबर के अंदर 18 अक्टूबर से आपके टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज का मॉक टेस्ट भी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने एंड तक देखना है ताकि आज के जो आपके 10 से 12 मिनट है वो आपके प्रोडक्टिव साबित हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना कोई टाइम ज़ाया किए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, रिवर सावन इज लोकेटेड इन। रिवर सावन जो है वो कहां पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है रावलपिंडी। हु वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2018? फीफा वर्ल्ड कप 2018 जो है वो किसने विन किया या कौन जीता? तो इसका आंसर हमारे पास है फ्रांस। हु वॉज द फर्स्ट पोइट ऑफ द उर्दू लैंग्वेज? उर्दू जबान के पहले शायर जो है वो कौन थे? तो इसका आंसर हमारे पास है अमीर खुसरो। हु इज द फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर? उर्दू लिटरेचर का फादर जो है वो किसे कहा जाता है, ये कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास है मौलवी अब्दुल हक। विच यूएस प्रेसिडेंट रिजाइड व्हाइल इन ऑफिस? कौन से यूएस प्रेसिडेंट ने रिजाइन किया था जब वो ऑफिस में थे? तो इसका आंसर हमारे पास है रिचर्ड निक्सन। हु गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी जी? किसने महात्मा का जो टाइटल है वो गांधी जी को दिया? तो इसका आंसर हमारे पास है रविंद्रनाथ टैगोर। 7 हमारे पास है, फेमस पेंटिंग द सनफ्लावर इज पेंटेड बाय। द सनफ्लावर एक पेंटिंग है, बहुत ही मशहूर पेंटिंग है, ये किसने पेंट की? तो इसका आंसर हमारे पास है विंसेंट वान गोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी इज। इंसानी जिस्म के अंदर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है एनेमल। स्टीव जॉब्स वाज एन अमेरिकन एंड ही वाज फाउंडर ऑफ। स्टीव जॉब्स जो है वो एक अमेरिकन थे और वो किस चीज के फाउंडर थे? तो इसका आंसर हमारे पास है एप्पल, जो एप्पल कंपनी है जिसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी लाइज इन। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी जो है वो कहां पर है? तो इसका आंसर हमारे पास है जापान। हु वाज द फर्स्ट वाइफ ऑफ कायद आजम? कायद आजम की पहली वाइफ जो है वो कौन थी? तो इसका आंसर हमारे पास है इमी बाई। व्हाट इज द हाइट ऑफ द विकेट यूज्ड इन द गेम ऑफ क्रिकेट? क्रिकेट के अंदर जो विकेट यूज की जाती है उसकी हाइट क्या होती है? तो इसका आंसर हमारे पास है 28 इंचेस, और अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 71.12 सेंटीमीटर जो है वो उसकी हाइट होती है। विच कंट्री इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड? दुनिया के अंदर जो यूरेनियम का बिगेस्ट प्रोड्यूसर है वो कौन सा मुल्क है? तो इसका आंसर हमारे पास है काजाकिस्तान। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड एंड्रॉइड? एंड्रॉइड जो है वो आप यूज भी करते होंगे, लेकिन आपको इसका लिटरली मीनिंग पता है? तो इसका लिटरली मीनिंग जो होता है, लघवी मानी होता है ह्यूमन लाइक, यानी कि इंसान जैसा। द कैपिटल ऑफ मंगोलिया इज। मंगोलिया का कैपिटल क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है उलन बटर। द कैपिटल ऑफ श्रीलंका इज। श्रीलंका का कैपिटल क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है कोलंबो। द फेमस पेंटिंग मोनालिसा इज डिस्प्लेस्ड एट द म्यूजियम ऑफ। जो फेमस पेंटिंग है, बहुत ही मशहूर पेंटिंग है मोनालिसा की, वो किसके म्यूजियम में जो है वो डिस्प्लेस्ड है? तो इसका आंसर हमारे पास है पेरिस। द कंट्री फेमस फॉर सांबा डांस। सांबा डांस के लिए कौन सी कंट्री जो है, कौन सा मुल्क जो है वो बहुत मशहूर है? तो इसका आंसर हमारे पास है ब्राजील। द कंट्री नॉन इज द शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड। कौन सी कंट्री को शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है क्यूबा। नेपोलियन सफर्ड फ्रॉम एलोरोफोबिया विच मीन्स। नेपोलियन जो है वो एलोरोफोबिया से सफर कर रहे थे, इसका मतलब क्या है एलोरोफोबिया? तो इसका आंसर हमारे पास है फियर ऑफ कैट्स। तो आपसे डिफरेंट, इस क्वेश्चन से 3 डिफरेंट क्वेश्चन निकल सकते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि नेपोलियन जो है वो किस चीज से सफर कर रहे थे? तो वो एलोरोफोबिया से सफर कर रहे थे। और यह पूछा जा सकता है कि एलोरोफोबिया का मतलब क्या है? तो एलोरोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ कैट्स। बासमान पैलेस इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ। बासमान पैलेस जो है वो किसकी ऑफिशियल रेजिडेंस है? तो इसका आंसर हमारे पास है किंग ऑफ जॉर्डन। तो किंग ऑफ जॉर्डन की जो ये है ऑफिशियल रेजिडेंस है। बर्नामा इज द न्यूज एजेंसी ऑफ। बर्नामा जो है वो किसकी न्यूज एजेंसी है? तो इसका आंसर हमारे पास है मलेशिया। ब्लैकपूल इज इन इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंदर ब्लैकपूल एक चीज है, वो क्या चीज है? तो इसका आंसर हमारे पास है रिजॉर्ट। बेसिकली ब्लैकपूल जो है वो एक रिजॉर्ट है इंग्लैंड के अंदर। बिल्डिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इस्लामाबाद वाज डिजाइन्ड बाय आर्किटेक्ट। कौन से आर्किटेक्ट ने इस्लामाबाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को जो है वो डिजाइन किया है? तो इसका आंसर हमारे पास है जापानीज आर्किटेक्ट। कैपिटल ऑफ चेचनिया। कैपिटल ऑफ चेचनिया जो है वो क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है ग्रोजनी। सिटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। सिटोलॉजी किसकी स्टडी को कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है
वेल्स एंड डॉल्फिन। तो आपने यह चीज याद रखनी है कि वेल्स एंड डॉल्फिन की स्टडी को हम कहते हैं सिटोलॉजी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सी पैक स्टार्ट्स एट, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये कहां से स्टार्ट हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास है काशगर से। तो काशगर से सी पैक जो है वो स्टार्ट हुआ था, जिसकी एब्रीविएशन है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सीटी स्कैन स्टैंड फॉर, सीटी स्कैन की एब्रीविएशन क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। द वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज बिल्ट बाय, दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कौन से मुल्क ने बिल्ड किया? तो इसका आंसर हमारे पास है रशिया। द स्टडी ऑफ साउंड इज नोन एज, साउंड की स्टडी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है अकाउस्टिक्स। ओल्ड नेम ऑफ ढाका इज, ढाका का पुराना नाम क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है जहांगीर नगर। तो आपने याद रखना कि ढाका का जो पुराना नाम है वो है जहांगीर नगर। द यूएसए फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड इज लोकेटेड इन, जो यूएसए की फिल्म इंडस्ट्री है वो कहां पे लोकेटेड है, यानी कि हॉलीवुड जो वो कहां पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है कैलिफोर्निया। दासपंग इज अनदर नेम ऑफ, दापसंग जो है वो किसका एक दूसरा नाम है? तो इसका आंसर हमारे पास है केटू। तो केटू को दापसंग भी कहा जाता है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स का फादर जो है वो किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है एयर चीफ मार्शल एम असगर खान। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि एयर चीफ मार्शल एम असगर खान को फादर ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स कहा जाता है। रेजैविक इज द कैपिटल ऑफ, रेजैविक जो है वो किसका कैपिटल है? तो इसका आंसर हमारे पास है आइसलैंड। रिवर सावन इज लोकेटेड इन, रिवर सावन जो वो कहां पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है रावलपिंडी। मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन अफ्रीका इज, अफ्रीका के अंदर मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री जो है वो कौन सी है? तो इसका आंसर हमारे पास है नाइजीरिया। हु इज नोन एज द पोइट ऑफ नेचर, पोइट ऑफ नेचर जो है वो किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है विलियम वर्ड्सवर्थ। तो याद रखना कि विलियम वर्ड्सवर्थ को पोइट ऑफ नेचर कहा जाता है। विच लैंग्वेज इज नेम्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लैंग्वेज कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है इंग्लिश। तो इंग्लिश आपने याद रखना है कि दिस इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लैंग्वेज। व्हाट इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, मोस्ट सबसे ज्यादा जुबान कौन सी बोली जाती है दुनिया के अंदर? तो इसका आंसर हमारे पास है चाइनीज। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि चाइनीज जो लैंग्वेज है वो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बोली जाती है। 1 क्विंटल इज इक्वल टू हाउ मेनी केजीज, एक जो क्विंटल होता है वो कितने केजीज के इक्वल होता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 100 केजी। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि एक क्विंटल जो है वो 100 केजी के इक्वल होता है। द साइंटिस्ट हु टोल्ड हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साइंसदान जिसने बताया कि हीट जो है वो एक एनर्जी की फॉर्म है वो कौन थे? तो इसका आंसर हमारे पास है जॉल। द मिरर यूज इन ऑटोमोबाइल्स आर, मिरर जो कि ऑटोमोबाइल्स के अंदर यूज होता है वो कौन सा होता है? तो इसका आंसर हमारे पास है कन्वेक्स। हाउ मेनी डाइंस आर दे इन 1 ग्राम वेट, 1 ग्राम वेट के अंदर कितने डाइंस होते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है 981। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि 1 ग्राम वेट के अंदर 981 जो है वो डाइंस होते हैं। ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ऑर्निथोलॉजी किसकी स्टडी को कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है बर्ड्स। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि बर्ड्स की स्टडी को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। बार इज द यूनिट ऑफ, बार जो है वो किस चीज का यूनिट है? तो इसका आंसर हमारे पास है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि बार जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट है। द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज इज नोन एज, हेवनली बॉडीज की स्टडी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है एस्ट्रोनॉमी। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज इज नोन एज एस्ट्रोनॉमी। ह्यूमन बीइंग्स यूज हाउ मेनी लीटर्स ऑफ प्योर ऑक्सीजन पर डे, पर डे जो है वो ह्यूमन लीटर्स कितनी ऑक्सीजन यूज करते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है 550। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि नॉर्मली ह्यूमन बीइंग जो है वो 550 लीटर्स ऑफ प्योर ऑक्सीजन यूज करते हैं डेली। द येलो कलर इन फोटोकेमिकल स्मोक इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो फोटोकेमिकल स्मोक होता है उसके अंदर जो येलो कलर होता है वो किस वजह से होता है, किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है? तो इसका आंसर हमारे पास है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो आपने याद रखना है कि जो फोटोकेमिकल स्मोक है उसके अंदर जो येलो कलर होता है वो किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मीटर्स आर इन 1 माइल, 1 मील के अंदर कितने मीटर्स होते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है 1609.34 मीटर्स। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि एक जो मील होता है उसके अंदर 1609 मीटर्स होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने मॉक टेस्ट 4 को जो है डिस्कस किया है, 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल साबित होगी। तो अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।